Hello everyone. Before we start the course, firstly I would like to introduce myself. My name is Sagar Kumar and I am from Patna, Bihar. इस कोर्स को शुरू करने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज है क्या। जिस तरह हिंदी एक भाषा है, बंगाली, रशियन, स्पेनिश, इटालियन, इस तरह की सभी भाषाएं हैं, उसी तरह एक इंग्लिश भी एक भाषा है। इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश आज इस मॉडर्न युग में एक ग्लोबल और इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है, जिस कारण से इसकी इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ चुकी है कि आज इसकी हर जगह डिमांड बढ़ चुकी है। तो सबसे पहले हम ये समझना होगा, और हर एक लर्नर का एक प्रश्न होता है, वाई शुड वी लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखना ही क्यों है। देखिए, मेरे नज़र में कुछ आगे दिए गए हैं इम्पोर्टेंस, आप उसे समझें। पहला तो ये है, ईजी टू गेट जॉब। जॉब को पाने में ये आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा, ईजी टू गेट जॉब। दूसरा है, बहुत सारे हायर स्टडीज़ में जो क्लासेस होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जो क्लासेस होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे देश से, बहुत सारे कंट्रीज से लोग आते हैं पढ़ने, जो कई तरह की भाषाएं अपनी नेटिव, अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, लेकिन सबको एक मातृभाषा में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वहाँ के प्रोफेसर्स एक लैंग्वेज को चूज़ करते हैं ताकि वो सबको एक समान पढ़ा सके, और वो है इंग्लिश। तो इस वजह से इंग्लिश का इम्पोर्टेंस मेरे नज़र में काफ़ी है। आगे है, आप देख सकते हैं, इंग्लिश इन हायर स्टडीज़ बुक। आप देखेंगे जितने भी हायर स्टडीज़ की किताबें हैं वो इंग्लिश में ही प्रिंट होती हैं, पब्लिश होती हैं। अगर आप अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो आप 10th 12th तक तो सही है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके आगे जाते हैं हायर स्टडी करने, रिसर्च, जो भी तरह का आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो सारी किताबें इंग्लिश में ही पब्लिश होती है। तो इस वजह से इंग्लिश की इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं। चौथा है, ईजी टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। अगर आप जानते होंगे, टूरिस्ट आते हैं तो वो एक लैंग्वेज को खास कर जानकारी रखते हैं कि इंग्लिश बोला जाए, क्योंकि यही एक ऐसा लैंग्वेज हो जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस पे अधिक से अधिक बोली जाती है। तो इस वजह से आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। फिर अगर आप आगे देखते हैं तो इंटरटेनमेंट, यू नो वेरी वेल, इंटरटेनमेंट कौन नहीं जानता है। अगर आप टीवी देखते हो, अगर आप हॉलीवुड मूवी देखना चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है उसमें, वो इंग्लिश में बोलते हैं, तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे लाइक अ नेटिव लैंग्वेज, अपने जैसे भाषा में कैसे उसको समझें। तो इसको समझने के लिए आपको इंग्लिश जानना ज़रूरी है। आई लाइक हॉलीवुड मूवी, दैट्स व्हाई आई लर्न। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इससे तो आप वाकिफ़ ही होंगे, सोशल नेटवर्किंग। आजकल देख रहे हैं सोशल नेटवर्किंग, सोशल मार्केटिंग, और आज के लिए ऑनलाइन बिजनेस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो ये कनेक्टिविटी होना चाहिए। सपोज़ अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो यहाँ से अगर आप इंटरनेशनल लेवल या फिर नेशनल लेवल पे अगर आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो एक लैंग्वेज की, एक कम्युनिकेशन की, एक मीडियम की आवश्यकता है। तो वो एक मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज बन सकता है। तो इन सभी कारणों से मेरे नज़र में ये इम्पोर्टेंस है इंग्लिश का। और वैसे लैंग्वेज जानना भी एक अच्छी जानकारी है। जिस तरह आप हिंदी जानते हैं उसी तरह से आप इंग्लिश भी जानें, ताकि आप फ्यूचर में इसका यूज कर सकें। तो वाई शुड वी लर्न इंग्लिश के बारे में हम लोग क्या जान गए, हम इंग्लिश क्यों सीखना है। ईजी टू गेट जॉब, हायर स्टडी में इसका यूज होता है। किताबें जो छपती है इंग्लिश में ज़्यादातर। आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, आपको हेजिटेशन नहीं होगा, डर नहीं रहेगा कि मैं वहाँ के लोकल से कैसे बात करूँ। फ़न विथ इंटरटेनमेंट, अगर आप इंटरटेनमेंट देखते हैं बहुत सारे लैंग्वेज में, अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो आप उसको इंग्लिश में समझ कर देख सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग में भी इसका काफ़ी यूज हो रहा है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट क्राइटेरिया नीड्स टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या आवश्यक चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। देखिए, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इन 4 बातों को ध्यान में रख लें। रीडिंग, आपको पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश कम से कम पढ़ना आना चाहिए थोड़ा बहुत। राइटिंग, थोड़ा बहुत लिख भी सके तो बेहतर है। स्पीकिंग, देखिए शुरुआत तो ऐसे नहीं होती है कि अचानक आप बोलने लगें, लेकिन आप प्रैक्टिस करके इसको हासिल कर सकते हैं, फ्लुएंसी को। लिसनिंग, थोड़ा बहुत सुने भी इंग्लिश, अगर आप जहाँ से सुन सकते हैं प्रयास करें अधिक से अधिक सुने भी। और इन चारों को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्लुएंटली वे। आप
इंग्लिश अच्छी तरह से बोल सकते हैं, कोई हेजिटेशन, कोई तरह की डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। इन चारों को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तब। अगर आगे बढ़ते हैं तो डिफ़िकल्टीज़ क्या आती है इंग्लिश सीखने में, समझिए। व्हाट डिफ़िकल्टीज कम विथ लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने में हमें क्या तकलीफ़ें, क्या दुविधाएं आती हैं। देखिए, सबसे पहला तो कारण यही है कि लैक ऑफ इन्वायरमेंट नहीं होता है। क्योंकि देखिए, हम लोग अपने नेटिव भाषा की अगर बात करें, नेटिव लैंग्वेज की बात करें, तो तरह तरह की भाषाएं होती हैं और सभी लोग ज़्यादातर अपने घरों में या फिर लोकल्स में अपने नेटिव लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंग्लिश का नहीं हो पाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लैक ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण उस तरह का नहीं होता है इंग्लिश बोलने का। लेकिन इसको हम लोग स्वयं से बना सकते हैं, अपने माइंड में स्वयं अपने से अकेले में प्रैक्टिस करके। समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। लैक ऑफ वर्ड पावर एंड बेसिक ग्रामेटिकली नॉलेज। दूसरा कारण ये है इंग्लिश की डिफ़िकल्टीज जो होगा आपको सीखने में, वर्ड पावर का जानकारी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंग्लिश के वर्ड को नहीं जानते हैं, क्योंकि शब्द जो हम लोग बोलते हैं, सेंटेंस जो हम लोग बोल रहे हैं, उसमें शब्दों का ही खेल है। वर्ड्स आना ही चाहिए और ग्रामर तो थोड़ा बहुत आपको आना ही चाहिए। मैं आगे पढ़ाऊँगा, बेसिक ग्रामर मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे। ज़्यादा नहीं, डीप में ही नहीं जाना है। बेसिक ग्रामर भी अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा डीप में नहीं। लैंग्वेज बोलने के लिए ज़्यादा ग्रामर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और सबसे तीसरा जो है, जो आपको डिफ़िकल्टीज आती है, मैंने ज़्यादातर लोगों में यही देखा है कि वो जल्दी क्विट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। सीखने की तो चाह रखते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूँ, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। बहुत से लोगों से मैंने मिला है, दोस्तों से, बच्चों से मैंने मिला है, वो इंग्लिश तो बोलना चाहते हैं लेकिन उसमें पेशेंस नहीं है। पेशेंस यू हैव टू रखना ही होगा। और थर्ड जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप करते रहिए, है ना, और पेशेंस तो बना ही रखिए। चिंता नहीं करना है, इसको आसानी से समझाया जा सकता है। मैंने ये कोर्स ही डेवलप किया है एकदम इजी वे में, ताकि आप लोग भी इंग्लिश बोल सकें जिस प्रकार मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रह चुका हूँ, लेकिन इंग्लिश अब बोलने आता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, मैंने प्रैक्टिस किया है, आप भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए भी एक रास्ता बना रहा हूँ कि आप भी इंग्लिश बोलें। आगे अगर देखेंगे, 5 रूल्स फॉर स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्लुएंसी वे। 5 ऐसे रूल्स हैं जिसकी वजह से आप इंग्लिश बोल सकते हैं एकदम बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से। पहला जो रूल है आपका, डोंट स्टडी ग्रामर टू मच। अब ग्रामर एकदम ज़्यादा ना पढ़ें। पहले से जानते अच्छी बात है, लेकिन ग्रामर आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बेसिक ग्रामर पढ़ाऊँगा जितने की आवश्यकता है इंग्लिश बोलने के लिए, समझने के लिए और लिखने के लिए। ज़्यादा ग्रामर डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। दूसरा जो रूल है इंग्लिश बोलने के लिए, जो आपको बेहतर इंग्लिश सिखा सकता है, डोंट ट्रांसलेट। ट्रांसलेट तो एकदम ना करें दिमाग में, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, V3, V4, ऑब्जेक्ट, ऐसे करके आप दिमाग में ट्रांसलेट ना करें। नहीं तो अगर आप ट्रांसलेट करने अगर बैठते हैं तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा। जैसे अगर कोई सेंटेंस अगर आपको बोलना है तो आप पहले सोचिएगा सब्जेक्ट में ये रखना है, वर्ब में ये रखना है, ऑब्जेक्ट में ये रखना है, तो इंग्लिश आप बोल ही नहीं पाइएगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का सहायता ना लें। तो अब इसका उपाय क्या है, मैं आपको इंग्लिश एकदम इजी वे में बताऊंगा कैसे इसको बनाएंगे सेंटेंस को। आगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो तीसरा रूल है, वही बात कहने जा रही है कि अगर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है तो उसका अगर वो यूज़ नहीं करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, इंग्लिश बोलने के लिए क्या यूज़ करेंगे, व्हाट शुड वी यूज़। तो तीसरा जो रूल है, लर्न एंड स्टडी फ्रेजेस। मैं आपको जो इंग्लिश पढ़ाऊंगा स्पोकन फ्रेजेस के जरिए से पढ़ाऊंगा, शब्दों को छोटा छोटा भाग में करके। मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा। अभी आप इतना जानें कि आप इस स्पोकन फ्रेजेस के जरिए से स्पोकन इंग्लिश सीखिएगा। ये आप 3 रूल समझ गए हैं। चौथा जो है, रीडिंग एंड लिसनिंग इज़ नॉट इनफ। केवल पढ़ना और सुनना भी काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिस तो आपको करना ही होगा। प्रैक्टिस स्पीकिंग व्हाट यू हियर। आप जो सुन रहे हो वो आप तो करना ही है, आपको स्पीकिंग में प्रैक्टिस करना है। और आप सोच रहे हैं कि पढ़ लेंगे और सुन लेंगे या फिर मेरा वीडियो देख लेंगे तो अगर आप इंग्लिश सोच रहे हैं कि बोलना सीख जाइएगा, ये तो बस आपका सहायता करेगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगा। और जो पांचवा जो रूल है, पेशेंस, धैर्य रखें। देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे लोग तो एक्साइटमेंट में चाहते हैं इंग्लिश बोलना, लेकिन जब उनका स्टडी जब करने लगते हैं तो उनका पेशेंस छूटने लगता है। ये टाइम लेगा, बिना टाइम लिए हुए कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि 30 दिनों में इंग्लिश धारा प्रवाह बोलना सीखे, तो ये सब यहाँ पर नहीं होगा। मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, ये तो
निश्चित है, फिक्स है। टाइम कितना लगेगा ये आप पे निर्भर करता है। मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा ये तो कंफर्म है, लेकिन टाइम ये आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पांचों में सबसे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो पेशेंस रखना और टाइम लगेगा। तो आप 5 रूल समझ जाइए इंग्लिश बोलने के लिए। डोंट स्टडी ग्रामर टू मच, डोंट ट्रांसलेट इन योर माइंड, लर्न एंड स्टडी फ्रेजेस, इसके जरिए मैं आपको पढ़ाऊँगा। प्रैक्टिस करते रहें, चौथा। और पांचवा जो है पेशेंस, धैर्य रखें, ये टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली आप बोलिएगा, चिंता ना करें। आगे जो मैं बोलने वाला हूँ समझिएगा उसको, मैं क्या कहने के प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पे ज्वाइन टाइप करके मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि आगे से जो भी इंग्लिश से रिलेटेड बातें हैं वहाँ पे शेयर की जा सकें, या फिर कोई पेजेस है या फिर कोई नोट्स है मैं उस पर शेयर कर सकूँ। और यूट्यूब चैनल पे तो ये अवेलेबल है ही, चैनल नेम है इंग्लिश ड्रीम। इंग्लिश ड्रीम टाइप करिएगा तो आपको यूट्यूब पे ही आ जाएगा। व्हाट्सअप ज़रूर कर दें ताकि मुझे ये पता रहे कि किन किन को सेंड करना है, नहीं तो फिर वो कुछ लोगों के पास वो डेटा पहुँचेगा पढ़ाया गया, लेकिन कुछ के पास नहीं पहुँचेगा। ये नंबर हुआ। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इम्पोर्टेंस। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।